अगार बसहीं राम शर चापधर। तेरे हृदय में तो केवल अकेला मैं धनुष बाण लेकर बैठा हूँ। और जरा भरत जी का हृदय देख, वहाँ कौन कौन बैठा है। बोले कौन कौन बैठा है। बोले भरत हृदय सिय राम निवासु, भरत हृदय सिय राम निवासु, तहाँ कीर्ति मेरी जहाँ करनी प्रकाशु, तहाँ कीर्ति मेरी जहाँ करनी प्रकाशु। हाँ जी तहाँ कीर्ति मेरी जहाँ करनी प्रकाशु, तहाँ कीर्ति मेरी जहाँ करनी प्रकाशु। अरे भैया, भरत के हृदय में तो सीता जी सहित शक्ति तो वहाँ है और तू हमको कोस रहा है। भरत हृदय सिय राम निवासु, वो मुझसे दूना ताकतवर है। ऐसे श्री भरत जी के पावन चरित्र का अब दर्शन करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जिस दिन से अयोध्या में दुर्घटनाओं का दौर प्रारंभ हुआ है, भरत जी की क्या दशा है। अनरथ अवध आरंभे जबके, अनरथ अवध आरंभे जबके, कोस गुण होहि भरत कहूँ तब के, कोस गुण होहि भरत कहूँ तब के, देखहि राति भयानक सपना, देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना, विप्र जीवाई देहि बहुदाना, विप्र जीवाई देहि बहुदाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, अनरथ अवध आरंभे जबके, अनरथ अवध आरंभे जबके। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुए, दुर्घटनाओं का दौर प्रारंभ हुआ, श्री भरत जी को नींद नहीं आती ननिहाल में। बुरे बुरे सपने देखें, रात भयानक सपना, जाग करें कटु कोटि कल्पना। बहुत बुरी बुरी बातें, बहुत बुरी बुरी बातें। ब्राह्मणों को बुलाते, भगवान शिव का अभिषेक कराते, आंगन में बिठाकर अपने हाथ से परोसकर ब्राह्मणों को भोजन कराते, विप्र जीवाएं अनेक प्रकार से दान देते, मेरे घर में सब कुशल हो इसका आशीर्वाद मांगते हैं। मांगे कुशल महेश मनाई, पिता परिवार पूरा नगर सब कुशल हो, सब कुशल। देखो, संकट सबके जीवन में आते हैं, ऐसा नहीं जब भगवान के परिवार में संकट आया है तो बाकी की तो बात छोड़ दो। कुछ अगर कर सकते हैं, जीवन मरण ये तो परमात्मा के हाथ है, लेकिन औषधि की जा सकती है जितनी हमारी सामर्थ्य है। कभी ऐसे क्षण आए, दो काम जरूर करिए। किसी ब्राह्मण को, साधु को भोजन कराइए और थोड़ी देर बैठकर भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जप करिए, ओम नमः शिवाय। इससे आपको समाधान, शांति अवश्य मिलेगी। जो प्रारब्ध है वो तो अवश्य में भोक्तव्यम, लेकिन उसका वेग थोड़ा कम हो जाएगा, उसका वेग घट जाएगा। इसलिए श्री भरत जी यही करते हैं। और आज की रात जैसे ही दशरथ जी के प्राण यहाँ छूटे, भरत जी सो रहे थे, एकदम चीख कर बैठ गए। शत्रुघ्न ने पूछा, भैया क्या हुआ? बोले लगता है भैया
अयोध्या में कोई बड़ी भीषण दुर्घटना घटित हो गई, बहुत भयानक स्वप्न मुझे आ रहा है, मेरा हृदय कांप रहा है, कोई भीषण दुर्घटना। शत्रुघ्न ने कहा नहीं भैया, देखो जहाँ ममता होती है ना, जहाँ प्रेम ज़्यादा होता है, वहाँ इसी प्रकार की बातें मन में आती है। हमारी अयोध्या में अनर्थ कैसे हो सकता है, अमंगल कैसे हो सकता है? जहाँ मंगल भवन अमंगल हारी भगवान राम विराजमान है, अमंगल कैसे होगा? लेकिन शत्रुघ्न को मालूम क्या है कि मंगल भवन अमंगल हारी तो वन में चला गया, वनवास बिहारी हो गया। समझाकर शत्रुघ्न तो सो गए, भरत जी को नींद नहीं आई। पूरी रात बैठकर भगवान शिव को याद किया। प्रातःकाल शिव अभिषेक करके ब्राह्मणों को दान आदि देकर जैसे ही लौटे थे, दोनों सेवक पहुंच गए। महाराज कुमार की जय हो, महाराज गुरुदेव की आज्ञा है, बहुत शीघ्र अति शीघ्र विलंब न करें, आप श्री अवध पधारें। तो भरत जी ने पूछा भैया मेरे परिवार में सब कुशल हैं, मेरे नगरवासी, मेरे माता पिता, मेरे भैया सब राजी तो हैं, सब प्रसन्न तो हैं? वशिष्ठ जी ने मना किया था, आंखों में आंसू थे, नीचे को निगाह करके कहा, अब बोल नहीं पा। जैसे ही कहा मेरे पिताजी, अरे कुशल तो कौशलनाथ के साथ विदा हो चुके, भगवान वन में हैं, माताएं विधवाएं हैं, अवध अनाथ है, कुशल कहाँ है? तो कुछ बोले नहीं। बोले बोलो ना भैया, बोलते क्यों नहीं? और सामने देखा तो आंसुओं की धारा। बोले हाँ सब ठीक है, आप जल्दी चलो। तो फिर आप रो क्यों रहे हो? अगर सब कुशल है तो रोते क्यों हो? तो बात बदल दी। बोले बहुत दिनों के बाद आपका दर्शन हुआ है ना, इसलिए आंसू। अब जब भरत जी को भय लग गया, कोई न कोई दुर्घटना अवश्य। ननिहाल से विदाई मांगी है, जैसे ही रथ पर दायना चल लड़का छींक हो गई। अब भरत जी घबरा गए। मैं चलता था, सारे शकुन मार्ग में आते थे, आज अपशकुन कैसे? पुनः दान पुण्य करके बैठे चले हैं। आज अयोध्या बहुत दूरी हो गई। भरत जी सोच रहे आज हो क्या गया सृष्टि में? आज कोई गाय के नीचे बछड़ा दूध क्यों नहीं पीता दिखाई दे रहा है? आज श्याम चिड़िया क्यों नहीं दिखाई दे रही? मृग आज उछल क्यों नहीं रहे? आज कोई ब्राह्मण सामने से वेद पुस्तक लेकर आ क्यों नहीं रहा है? आज सृष्टि में कोई शकुन क्यों नहीं दिखाई दे रहा? आज वायु में गंध क्यों नहीं है? आज जल निर्मल क्यों नहीं है? मलिन क्यों है? तरह तरह के विचार करते जब नगर के निकट आए, तब बड़े भारी अपशकुन प्रारंभ हो गए। असगुन होई नगर पे थारा, असगुन होई नगर पे थारा, रटहि कुखेति कुखेत करारा, रटहि कुहाति कुखेत करारा, खरसियार बोलहि प्रतिकूला, खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनी सुनी होहि भरत मन शूला, सुनी सुनी होहि भरत मन शूला। नगर निकट आते ही भयानक अपशकुन, खरसियार बोले प्रतिकूला, असगुन होय नगर पैठारा, रटै कुभांति कुखेत करारा। एक निवेदन मैं यहां करना चाहूंगा, कभी भी अपने मन में बुरे विचार उसका चिंतन मत करिए। बुरे विचार आएंगे, ये इनका अपना एक प्रवाह है, ये रुकेंगे नहीं, लेकिन हम इनको पकड़े नहीं, आए और जाने दें। इन पर दिमाग मत लगाओ, इन पर चिंतन मत करो। और विशेषकर बहन लोगों से मेरा निवेदन है, इनके मन में हमेशा बुरी बातें ही आती हैं। पतिदेव बाहर गए हैं, कह गए थे 9 बजे तक आ जाएंगे, 11 बज गया तो पत्नी के मन में 10 तरह की बहुत बुरी बुरी बातें आने लगती हैं। बालक स्कूल गया है, 4 बजे रिक्शा आना था, 6 बज गया, माँ के मन में बहुत बुरी बुरी बातें आने लगती हैं। वो अतिशय प्रेम के कारण, अतिशय ममता के कारण ऐसी बातें आती हैं। इनको मत आने दीजिए, कारण समझ लीजिए। 24 घंटे में 24 बार प्रत्येक मनुष्य की जिह्वा पर सरस्वती आकर बैठती है। 24 घंटे में 24 बार
प्रत्येक मनुष्य के जिह्वा पर सरस्वती आकर बैठती है। आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, कई बार आप कुछ सोच रहे होते हैं और वो चीज़ सामने दिखाई दे जाती है। आप किसी को याद कर रहे होते हैं, उस सामने खड़ा, अरे 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 मैं तो सोच, आप कुछ बोलो नहीं, बस अरे, बस इतना ही बोलते, अरे मैं तो अभी सोच ही रहा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि उस समय सरस्वती आपकी जिह्वा पर आई हुई थी, जो आपने सोचा वो प्रकट हो गया। अगर मान लीजिए आप अशुभ सोच रहे हैं और संयोग से उसी समय सरस्वती का आगमन होता है, तो वो अशुभ होके ही रहेगा, वो टलेगा नहीं। इसलिए क्यों अशुभ सोचो? अरे जिस घर में तुलसा महारानी विराजमान है, जिस घर में ठाकुर जी की सेवा है, जिस घर में सायंकाल देव दीपक जलता है, जिस घर में साधु ब्राह्मण का प्रवेश है, जो कोई गुरु का शिष्य है, जिस घर में गुरु की चित्रपट भी रखा हुआ है, जिस घर में कुछ न कुछ दान पुण्य होता है, उसमें अशुभ कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। जिस घर में ठाकुर जी विराजमान है, आरती होती है, जिस घर में दीपक जलता है, जिस घर में तुलसा जी विराजमान है, जिस घर के आंगन में बैठकर यदा कदा साधु ब्राह्मण भोजन करता है, उस घर में अशुभ नहीं हो सकता। वो घर पूरा का पूरा आशीर्वादों से भरा रहता है। इसमें बिल्कुल मत घबराइए। जब भी मन में धारा आए तुरंत याद करो, नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे घर में तो ठाकुर जी बैठे हैं। बातें आएंगी, एकदम बोलो मुंह से, मेरे घर में ये कैसे हो सकता है, मेरे घर में मेरे गुरुजी का आगमन होता है, साधु आते हैं मेरे, ऐसा कैसे हो सकता है? कभी मत। श्री भरत जी डूबे हुए हैं बुरे विचारों में, अब बुरा दृश्य देखने को मिलने जा रहा है। अच्छी बातें सोचते, अच्छे दृश्य दिखाई देते। पूरे नगर में एकदम सन्नाटा छाया, 1 मास हो गया, किसी ने कुछ खाया पिया नहीं, लोग जहाँ तहाँ पड़े। वशिष्ठ जी ने आदेश दे रखा था, जब तक भरत का रथ राजमहल ना आ जाए तब तक उसको कोई पास जाकर भी प्रणाम नहीं करेगा। लोगों ने दूर से जोहार किया, अर्धव्रत कर पीछे लौट गए, कोई बोल नहीं रहा, पूरा बाजार बंद है। भरत जी सोच रहे क्या हो रहा है, आज मेरा नगर जैसे लुट गया हो, ऐसी स्थिति हो गई है, नगरवासियों की दशा क्या है। और सीधा रथ पहुंचा केकई जी के द्वार। इसलिए नहीं आए केकई के द्वार पर कि केकई मेरी माँ है। भरत जी को मालूम है कि भगवान श्री राम हमेशा केकई माँ के भवन में रहते हैं, तो सोचा वहीं भगवान मिलेंगे, वहीं पूरा परिवार मिलेगा, बाकी सबकी भेंटें अलग अलग पहुंचा दूंगा, लेकिन एक साथ सबको मिलना हो जाएगा केकई जी के। आज पूरा नगर दुखी है, केवल 2 प्राणी प्रसन्न है, केकई और मंथरा। केकई मंथरा द्वार पर प्रतीक्षा कर रही थी, और जिसके द्वार पर मंथरा बैठी हो, जिसके द्वार पर कुसंग बैठा हो, जिसके जीवन के दरवाजे पर लोभ बैठा हो, वो तो कीचड़ में ही डालेगा, बचेगा कैसे? लाभ तो ठीक है, लाभ तो होना ही चाहिए, लेकिन लाभ जब मात्रा बढ़ा लेता है तो लोभ की ओर चला जाता है, वो सत्यानाश कर देता है। लाभ तो ठीक है, लेकिन लाभ में जब मात्रा बढ़ने लगती है, जिनमें प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, ला से लो तक जाइए, ला होता है ना, ला से लोभ तक जाइए। कितनी मात्राएं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। जब कितनी मात्राएं बढ़ गई लाभ की, जब लाभ की मात्रा बढ़ती जाती है तो जीव लोभ में डूब जाया करता है। लोभो नाशस्य कारणम, हम लोग पढ़ा करते थे संस्कृत में, एक पाठ था, लोभो नाशस्य कारणम। लोभ ही पाप का जो बाप है, वो लोभ है। वो डोगरी जी महाराज सुनाते थे ना कि एक पंडित जी बहुत सुंदर कथा कर रहे थे, तो उन्होंने पूछ लिया समाज से, श्रोताओं से, बोलो भाई पाप का बाप क्या है, सब उत्तर दो। अब किसी की समझ में ना आए, सब एक दूसरे को देखे। उसमें एक वैश्या भी कथा सुनने आती थी, उसने भी ये प्रश्न सुना, बोले तो पाप का बाप क्या है, कल बताएंगे। पंडित जी शाम को कथा के बाद टहलने जाते थे, संयोग से उसी गली से निकलते थे जिसमें वैश्या का घर था। तो वैश्या दरवाजे के बाहर आ गई, बोले महाराज बड़ी कृपा, मैं भी कथा सुनती हूँ, बड़ी सुंदर कथा होती है, बड़ी कृपा, आप इस गली में से निकलते हैं प्रभु, श्री चरण मेरी भी कुटिया को पवित्र कर दीजिए। मेरे यहाँ तो कोई अच्छा आदमी आता नहीं, आपके चरण आएंगे तो कम से कम जीवन को संतोष होगा। एक साधु के चरण मेरी भी अरे बोले क्या बात करती है,
है ना कटवाएगी हमारी, वैश्या के यहाँ मैं जाऊंगा। अरे बोले नहीं आज कृपा करो, संत तो संत होते हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं। अरे बोले नहीं बात मत करो, तुरंत 100 रुपए का नोट रख दिया चरणों। अरे तू तो बड़ी जिद करती है, अच्छा केवल यहाँ पैर रखेगी। बोला तो जैसे पैर रख, बोले जरा अंदर आओ महाराज, ऐसे कैसे, कुछ अंदर बैठो तो सही, ऐसे कैसे चले जाओगे। बोले नहीं अब तू तो उंगली पकड़कर और पोंछा पकड़ती है। हरा नोट रख दिया, हरे गांधी जी वाला, हरे गांधी। अरे भाई तू तो बहुत जिद दिया, अच्छा जल्दी चलते, कहाँ है तक, तो बिठा दिया बिस्तर पर। बोले 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड। क्यों? बोले संत कभी घर में आए तो खाली नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ तो महाराज झूठा, मैं कम से कम ये संतोष करूंगी कि मैंने अपने घर में किसी संत को कुछ प्रसाद। अरे भाई तू तो बहुत आगे बढ़ती जा रही है, मैं तो चलता। बोले ना तो लाल वाले गांधी जी रख दिए, लाल वाले गांधी। अरे भाई अच्छा तू जल्दी ला, वो सेब लाई। बोले ला, बोले नहीं ये तो प्रसाद मैं खिलाऊंगी आप। अरे तू, हम ऐसे नहीं खाते। अरे बोले मैंने जन कितने बेकार के लोगों को खिलाया है, कम से कम मेरे हाथ पवित्र होंगे, एक संत को मैंने खिलाया है, आप इतना। अरे भाई ये नहीं हो सकता। दूसरा लाल रंग का चढ़ा दिया, दूसरा। तो बोले अच्छा जल्दी दे, वो चल रहा है हमको। और जैसे इसने सेब का पीस दिया मुंह में, पंडित जी ने मुंह फाड़ा, एक झापड़ दिया वैश्या ने, एक झापड़ दिया। बोले ये क्या करती है? बोले तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रही हूं। क्या मतलब? बोले कल आपने प्रश्न पूछा था कि पाप का बाप क्या है। पाप का बाप ये लोभ है, तुमको वैश्या के घर तक ले आया, यहां तक यही पाप है और कुछ नहीं। तो जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, लोभ जिसके दरवाजे पर, कुसंग जिसके द्वार पर बैठा है, उसको तो रोना ही रोना पड़ेगा। मंथरा दौड़ कर गई है, महारानी जी भैया आ गए। केकई आई है आरती का थाल लेकर, हाथ पकड़कर उतार कर ले गई, ऊंचे आसन पर बिठाया। केकई नीचे बैठी। देखो भारत की मर्यादा है, बेटा जब जवान हो जाता है तो माँ उसके बराबर नहीं बैठती। हमारे भारत की ये मान मर्यादा है कि बेटा जब जवान हो जाता है तो माँ भी उसके बराबर नहीं बैठा करती है। नीचे बैठी। केकई ने पूछा भैया मायके में सब ठीक है? बोले हाँ माँ सब कुशल हैं, बड़ों ने तुमको आशीर्वाद कहा है, छोटों ने प्रणाम कहा है, लेकिन माँ अयोध्या को क्या हो गया है? कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सब सुनी अयोध्या, बाजार बंद थे, लोग इतने कमजोर, कोई खड़ा नहीं हुआ। मैं तो सोच रहा था इतने वर्षों के बाद जा रहा हूँ, कितना स्वागत होगा, लोग ढोल बजाते हुए जय जयकार करते समारोह पूर्वक मुझे राजभवन ले जाएंगे। आज किसी ने मुझे प्रणाम नहीं किया, मेरे पास कोई आया नहीं, पिताजी नहीं दिखाई दे रहे, बड़ी माँ नहीं दिखाई दे रही, भगवान नहीं दिखाई दे रहे, जानकी माँ, लखन भाई कोई तो नहीं दिखाई। आपने बताया नहीं क्या किसी को भरत आने वाला है? मैं तो सोच रहा था पिताजी दौड़ कर आएंगे, मुझे गोद में लेंगे, माँ मुझे हृदय से लगाएगी, प्रभु मुझे दुलार करेंगे, लेकिन सब रूठ गए। क्या माँ मुझसे कोई अपराध हो गया? क्या समाचार नहीं दिया तुमने कि भरत आने वाला है? बोलो ना क्या हुआ, सब लोग कहाँ चले गए? और भरत जी ने जब प्रश्न पर प्रश्न किया तो केकई ने कहा सुन, तात बात में सकल समाई, तात बात में सकल समाई, भई मंथरा सहाय विचारी, भई मंथरा सहाय विचारी, कछुक काज विधि बीच बिगारे, कछुक काज विधि बीच बिगारे, भूपति सुरपति पुर पग धारे, भूपति सुरपति पुर पग धारे। केकई ने कहा धैर्य पूर्वक सुनना बेटा, वैसे तो सारी बातें मैंने संभाल ली थी, मंथरा ने बेचारी ने थोड़ी सहायता कर। देखो ये स्वार्थ का कैसा स्वरूप है, काम परे कछ और है, काम सरे कछ और, रचना सारी मंथरा की। और अब कहते कछुक काज, थोड़ा सा काम मंथरा। तो भरत जी ने कहा माँ ऐसा क्या बिगड़ गया था जो तुमको संभालना पड़ा? बोले कछुक। क्या हुआ? बोले तेरे पिताजी स्वर्ग से था। अब आप देखिए मंदमती का ये स्वभाव है। कहते कछुक, अयोध्या अनाथ हो गई,
माताएं विधवा हो गई, राज तिलक का उत्सव समाप्त हो गया, प्रभु का वनवास हो गया, और ये कहते कछुक काज, तेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। और जैसे ही कहा पिताजी स्वर्ग सिधार गए, भरत जी को इतनी जोर का चक्कर आया, आंखों के सामने अंधेरा, ऊपर बैठे थे धड़ाम से नीचे गिर पड़े, जैसे संगमरमर की मूर्ति ऊपर से नीचे धड़ाम से गिर जाए और जैसे खंड खंड हो जाए, ऐसे श्री भरत जी धरती पर जैसे किसी मछली को जल में से निकालकर बाहर छोड़ दिया जाए, जैसे वो फड़फड़ाती है, तड़पती है, हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, पिताजी कहकर चीख चीख कर रोने लगे। तात तात हाँ तात पुकार, बहुत रो रहे हैं भरत। चलतन देखन पायहूँ तो ही, चलतन मैं कैसा भागा रहा, अंत समय में आपको देख भी नहीं तो ही, चलतन देखन पायहूँ तो ही, चलतन देखन पायहूँ तो ही, तातन राम ही सौंपे मोरी, तातन राम ही सौंपे परे भूमि तल व्याकुल भारी, व्याकुल भारी, व्याकुल भारी। जैसे श्री भरत जी के कान में ये बात आई कि तेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए, हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, हाँ, तात तात हा तात पुकार, धरती पर पछाड़ खाते, सिर पटकते, हाथ पीटते, माँ मेरे पिताजी को क्या हो गया था, एकदम कैसे चले गए, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया, मेरे पास समाचार क्यों नहीं गया, मैं कैसा अभागा रह गया, चलतन देखन पायूं तो ही, अरे कम से कम मैं चलते समय पिता के मुख का दर्शन तो कर लेता, कुछ मुझसे बात कहकर जाते, तातन राम है सौंपे मोई, अरे कम से कम भैया के हाथ में मेरा हाथ देकर गए होते, मुझ अनाथ को कैसे छोड़कर चले गए, कहकर जाते कि राम ये भरत अब मेरा बेटा नहीं है, तेरा बेटा है, इसकी चिंता करना, इसकी रक्षा करना, तातन राम ही सौंपे मोई। मुझे ये बताओ कि मेरे पिताजी को ये याद थी कि नहीं कि भरत नाम का उनका कोई बेटा है, मेरे लिए क्या बोल कर गए, मेरी याद आई कि नहीं आई, उन्होंने अंत समय में मेरा नाम लिया कि नहीं, उनको मेरी याद रही कि नहीं, मुझे बताओ तो सही, एकदम तो प्राण नहीं निकला करते, कोई ना कोई तबीयत बिगड़ी होगी, कुछ न कुछ हुआ होगा, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया गया, मुझे बुलाया क्यों नहीं गया, पहले मुझे ये बताओ ये हुआ क्या। जब केकई को ये लगा कि ये तो प्राण छोड़ देगा, भरत तो इतना ज्यादा अधीर हो गया, दोनों हाथ पकड़े, बोले बेटा रो मत, धैर्य धारण कर, बोले माँ तू कहती है रो मत, अब रोने के अलावा बचा क्या, ये बता घटना क्या हुई, कैसे कैसे तबीयत बिगड़ी, कैसे कैसे प्राण उनके निकले, बताओ तो सही। बोले बात कोई बहुत बड़ी नहीं थी,
एक रात तेरे पिताजी मेरे भवन में आए थे और उन्होंने राम के राज तिलक की आकर सूचना दी। उस समय मैंने 2 वरदान उनसे मांग लिए। एक वरदान में अयोध्या का तेरे लिए राज्य मांग लिया और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। तो राम के वनवास की सूचना वो सहन नहीं कर पाए और जब राम लखन जानकी वन को गए तो उन्होंने प्राण छोड़ दिए। कोई बात नहीं बेटा, पिता को जाना ही था, पक्की उम्र थी, पूरी आयु थी, अब ये शोक छोड़ो और राज्य स्वीकार करो। सूखे से मुख से जब कैकेयी ने ये शब्द बोले तो भरत जी की आंखें लाल भरतय बिसरे पित मरण सुनत राम बन। पिता की मौत का दुख तो भरत जी भूल गए, एक दूसरा दुख सालने लगा। सुनत राम और हेत अपन पौ जान जी, मेरे कारण मेरे प्रभु को। इतने क्रोध में आ गए, कैकेयी का दोनों हाथ पकड़कर बोले, पहले सच बोल, तू है कौन? तू मां नहीं हो सकती, मां का ये काम नहीं हो सकता। मैं तो सुना करता था कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन मां कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन आज तू बैरिन डाइन हो गई, मेरे कारण मेरे प्रभु को वनवास। और ऐसा लगा कि भरत जी मार डालेंगे एकदम, लेकिन हाथ ढीला कर दिया। हाथ साधु है ना, साधु, लेकिन चीख कर बोले, तूने क्या कर डाला? कि हंस वंश, मैं तुझे मार तो देता लेकिन मेरा हंस जैसा वंश कलंकित हो जाएगा, इसलिए नहीं मारा। चल, मुझे अपने वंश के भी कलंक की चिंता नहीं। दशरथ जनक, मेरे दशरथ जैसे बाप, मेरे दशरथ जैसे पिता, उनको कलंक लगेगा। लोग कहेंगे, इतिहास लिखेंगे, दशरथ जी के 4 लड़कों में एक लड़का ऐसा भी हुआ था जिसने अपनी मां की हत्या कर दी थी। मैं बाप को कलंक नहीं लगाऊं, चल पिता के भी कलंक की चिंता नहीं, लेकिन पापिन, जो सबसे बड़ा संकोच मुझे तुझे मारने से रोक रहा है वो है मेरे राम लखन से भाई, बस, और कोई दूसरा कारण नहीं है। मेरे राम लक्ष्मण जैसे भैया, इनके संकोच में मैं तुझे छोड़ रहा हूं कि जब मेरे भैया बाजार में से निकला करेंगे, दुकानों पर बैठे लोग इशारे से कहेंगे ये 2 राजकुमार जा रहे हैं, इनका एक भाई ऐसा भी निकला जिसने अपनी मां की हत्या कर दी। इस कारण मेरे प्रभु बाजार में नहीं निकलेंगे, घर से निकलना बंद कर देंगे। इस संकोच में मैं तुझे नहीं मार रहा हूं। जननी तू, जननी भैया, अरे तू भी अपनी मां जैसी हो गई। और भरत जी ने इतना ज्यादा क्रोधावेश में बोलना शुरू कर दिया, अरे जिस समय तेरे मन में ये पाप के विचार आए उस समय तेरा हृदय फट क्यों नहीं गया? तेरे खोपड़ी में ये विचार आते ही तेरे प्राण क्यों नहीं चले गए? भरत जी बोले, जब कुमति कुमत जी अठाया, जब खंड खंड हुई हृदय नगय, खंड खंड हुई हृदय नगय, बरमागत मन भई करी न जीव मुख सरल सुशील धर्म रत राऊ, सरल सुशीला मेरे पिता कैसे बोले धर्म रत राऊ, सो कीन जानहि तीय सुभाव,
परे उनकी राह, परे उनकी राह, परे उनकी। श्री भरत जी इतने क्रोधावेश में आ गए, इतनी कठोर बातें शायद भरत जी के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ओ पापिन, जब से तेरी बुद्धि में ये कुविचार आया, तेरा हृदय खंड खंड क्यों नहीं हो गया? तेरे मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तेरी जीभ गलकर गिरी क्यों नहीं? अरे तू झूठ बोलती थी, जगत को धोखा देती थी, सारी दुनिया को कहा करती थी हे विधाता अगले जन्म में राम मेरे गर्भ में आना चाहिए, और तेरे मन में इतना पाप बैठा हुआ था। दुश्मन भी जिनकी प्रशंसा करते हो, जिन्होंने कभी किसी का अहित सोचा भी न हो, उनको वन में भेजते समय तुझे संकोच नहीं लगा? तू जीवित कैसे बैठी रह गई? मेरे कैसे सीधे सरल पिता थे, सरल सुशील धर्म रत राउ, तेरी चालाकी समझ नहीं पाए। अरे विधाता, वृद्धावस्था में मेरे बाप को इस बैरन के भवन में तूने काहे को भेज दिया? कहाँ जाना चाहिए था और उनको तूने कहाँ भेज दिया? अरे जब तूने वरदान मांगे होंगे, मेरे बाप कितने गिड़गिड़ाए होंगे, कितने रोए होंगे, कितने फड़फड़ाए होंगे, प्राण एकदम नहीं निकल जाते, कैसे कैसे तड़पे होंगे, कैसे कैसे पछाड़ खा खा के रोए होंगे, और प्राण निकलते निकलते ये तू आंखों से देखती रह गई और जिंदी बैठी हुई है, मेरी आंखों के सामने से चली गई। तूने मेरे बाप को जीवित को तड़पा कर मार दिया। मेरा तेरा कोई संबंध नहीं, न तू मेरी माँ है और न मैं तेरा बेटा हूँ, मेरा तेरा कोई संबंध नहीं। वैधव्य का राज्य तू भोग, मैं तो अपनी कौशल्या माँ के चरणों में जा रहा हूँ। और आज के बाद जब तक केकई जीवित रही, भरत जी ने कभी केकई को मां नहीं कहा। कभी जब राज तिलक हो गया, एक बार केकई जी भगवान को मिलने उनके भवन में आई और राम से लिपट कर बहुत रोई, बहुत रोई। केकई ने कहा बेटा, मन तो करता है तेरे चरणों में सिर रख कर रोऊं, पर जगत का व्यवहार है, मैं तेरी मां हूं, तू मेरा बेटा है, लेकिन वैसे तू जगत का बाप है, मेरी एक इच्छा पूरी कर दे। बोलो मां, क्या चाहती हो? पूरा राम तुम्हारा है, बोलो क्या चाहिए? केकई ने कहा कि एक बार भरत से मुझे मां कहलवा। मुझसे मां नहीं कहता है, और हर स्त्री की इच्छा होती है कि कोई हमको मां कहने वाला है, उसके जीवन की यही इच्छा होती है। केकई कहती है मैं तरसती हूं, मुझे कोई मां नहीं कहता, एक बार भरत मुझे मां कह दे, मैं शरीर छोड़कर चली जाऊंगी, नहीं मैं ये प्यास लेकर मरूंगी भैया, एक बार मुझे माँ कहलवा दो। मुझे ये लगे कि मेरी कोख से भी कोई बालक आया था जिसने मुझे माँ कहकर पुकारा था। तो भगवान ने कहा माँ, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो अभी लो, थोड़ी देर में। भगवान ने भरत जी को बुलाया, केकई जी को पास बैठे देखा तो भरत समझ गए कि आज कोई बड़ी बात है। भगवान ने कहा भरत, हमारी आज्ञा है, उसका तुमको पालन करना पड़ेगा। भरत जी ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य, आप जो कहेंगे सो, इसमें तो कोई सोचना नहीं, लेकिन आप जो मुझसे कहलवाना चाह रहे, मुझे क्षमा कर दीजिए, जो चाहे सो दंड दे दीजिए। 27 नरक होते हैं, 27 नरकों का भोग मुझे दे दीजिए। प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं इसको मां कहूं, लेकिन मेरी आत्मा से वो शब्द आता नहीं। मैं किसी माँ की पीड़ा को समझता हूँ, मैं पत्थर नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि जिसका बेटा हो और उसे माँ कहकर न पुकारे, मुझे ये मालूम है, लेकिन मैं बहुत चाहने के बाद भी वो शब्द मेरे होठ पर आते नहीं है कि इसको मैं माँ कहूँ। जिसने मेरे प्रभु को वन में भेजा उसको मैं कभी माँ नहीं कह सकता। प्रभु जो चाहो सो दंड दे दो, मैं वापस जाऊँ और लौट नहीं कहा, तजिए ता। तो एकदम धिक्कार कर कौशल्या जी के भवन में आए हैं। तो सूनी मां की देहली भरत जी चीख रहे, मां तू तात दे
जी की देहली में भरत जी तड़प रहे। माँ मेरे पिताजी को देखा, माँ तो तात कहाँ दे, मेरे बाप कहाँ चले गए, मेरे बाबूजी कहाँ है, माँ मेरे पिता का दर्शन कराओ, मेरे भैया कहाँ गए। कौशल्या जी को सुमित्रा जी ने कहा लगता है भरत आए। माँ को ऐसा लगा किसी ने कहा राम लौट कर आ गए। एकदम माँ दौड़ना चाहती है, पछाड़ खाकर गिर पड़ी, इतना शरीर कमजोर है। सखियां उठाकर लाई हैं, भरत जी देहली में पड़े रो रहे थे। दोनों हाथों से कौशल्या जी ने भैया का, भरत का सिर पकड़ लिया। भरत मेरे बेटे, इतना कहना था माँ के चरणों से लिपटकर, भरत इतना रोए, माँ तेरे सुहाग को मिटाने वाला ये पापी भरत है। कैकई कत जन्मी जग माझारे विधाता, इस कैकई को तूने क्यों पैदा किया, और अगर पैदा ही करना था तो इसको बांझ क्यों नहीं रखा तूने, इसके गर्भ से मेरा जन्म क्यों करा दिया। मुझे मेरे पिताजी के पास ले चलो माँ, मुझे मेरे पिताजी का पहले दर्शन करो। माँ ने कहा रो मत पहले बेटा, धैर्य धारण करो। और एकदम भरत जी को ऐसे करके माँ ने छाती से लगा लिया। माता भरत गोद में धारी, माता भरत गोद में धारी, आंसू पोंछी मृदु बचन उचारे, आंसू पोंछी मृदु बचन उचारे, आजहु बाछ बारी धीरज धरहु, आजहु बाछ बारी धीरज धरहु, कुसुमौ समुझ शोक परिहरहु, कुसुमौ समुझ शोक परिहरहु। भरत और शत्रुघ्न को माँ ने ऐसे गोद में ले लिया, छाती से लगाए बैठी। रो मत, रोया नहीं करते, मेरी ओर देखो ना, मैं कैसे जीवित हूं बेटा, मेरी ओर देखो। अजहू बछड़ा कहकर बोल रहे। हमारे ब्रज में बच्चों को सबसे जो प्यार का संबोधन होता है, दुलार का, बछड़ा है। कोई 1.5-2 साल के बालक की जब मौत हो जाती है ना, तो उसकी माँ जब गोद में लेकर उसे रोती है तो बछड़ा ही बछड़ा बोलती है, कोई दूसरा शब्द नहीं बोलती। अजहू बच्छ बल धीरज धरो, बहुत रो रहे। ये हमारे कर्मों का फल है भैया, भोगना पड़ेगा। रहीमन चुप घर बैठिए देख दिनन के, इस समय विधाता हमसे विमुख है। इतने में वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। शोक में बहुत से उपदेश दिए हैं, धैर्य धारण कराया। भरत देखो, अब तुम रोओगे तो सारे राजमहल की क्या दशा होगी। 1 मास हो गया, अब पिताजी का अंतिम संस्कार कराओ। गुरुदेव की आज्ञा हुई। कौशल्या जी ने कहा कि भरत बस अब तुम आ गए, तुम्हारे आगमन तक मैंने जीवन की मेरी बात थी, मैं तुम्हारे पिता के साथ चिता पर अपने शरीर को साथ रखूं। साथ जलने का जब निर्णय किया तो भरत जी ने कहा माँ तू बड़ी माँ है, तेरे निर्णय में मैं कोई दखल तो नहीं दूंगा, तू जो बोलेगी सोच विचार कर बोलेगी, लेकिन मेरी भी एक प्रार्थना है। क्या है? बोले तुम पिता के साथ चिता पर बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी भी एक मांग है। बोलो क्या चाहते हो? बोले मुझे और शत्रुघ्न दोनों को गोद में लेकर बैठना पड़ेगा, यही मेरी मांग है, मैं अकेले नहीं बैठूंगा। क्यों? अरे बोले मेरे पिता चले गए, मेरे भैया चले गए, भगवान चले गए, और तू भी चली जाएगी तो क्या मेरे भाग्य में रोना ही रोना छोड़कर जाएगी? नहीं नहीं, ये नहीं हो। और सुनो माँ, अगर तुम अपना ये निर्णय बदल सकती हो तो बदल दो। मैं तुम्हारे चरणों में बैठकर प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि पिताजी का शुद्धि संस्कार करने के बाद मैं तुमको चित्रकूट लेकर चलूंगा और राम जी का दर्शन करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, मैं लेकर चलूंगा। कौशल्या जी ने सोचा कि भरत भले ही हमारा बेटा है, लेकिन भरत तो साधु है, और साधु तो भगवान का ही दर्शन करा सकता है, संत तो भगवंत से ही मिला सकता है। माँ ने निर्णय बदल दिया, संत दर्शन कराए, और क्या करा सकता। ये बात ब्रज की गोपियों ने भी बोली है। जब उद्धव आए हैं गोकुल, बहुत लंबी चौड़ी वार्ता है, कभी उद्धव प्रसंग सुनाएंगे जब समय मिलेगा। तो गोपियों ने कहा कि उद्धव एक प्रार्थना है हमारी, बोलो।
बोले कि एक बार कृष्ण दर्शन करवा दो, बस हमारी और कोई इच्छा नहीं। और सुनो, कृष्ण दर्शन के बदले में हम तुमको क्या देंगे तुम जानते हो? बोलो क्या करोगी तुम? बोले जितने 84 कोस में ठाकुरों के मंदिर हैं, उन सारे मंदिरों की मूर्तियों को हटाकर हम यमुना जी में प्रवाहित कर देंगे और उन मंदिरों में हम तुम्हारी मूर्ति स्थापित कर देंगे, ब्रजवासी तुम्हारी पूजा किया करेंगे। एक बार कृष्ण दर्शन करा दो, किसी देवता की हम पूजा नहीं करेंगे, हम तुम्हारी पूजा करेंगे। एक बार मिला दे श्याम से उधो तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दे श्याम से उधो तेरा